हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लिमिट के बारे में समझाया था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने लिमिट के बारे में तो समझाया लेकिन उसके एमसीक्यू नहीं दिए। तो आज मैं आपको लिमिट के कुछ एमसीक्यू आपको बताने जा रहा हूँ जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में लिमिट से जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। टॉपिक है हमारा लिमिट एमसीक्यू। दोस्तों, हमारा चैनल स्पीड टेक्नो, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जैसा भी क्वेश्चन है, जो भी कमेंट्स आप सोचते हैं या दिमाग में जो भी आपके कमेंट्स आते हैं वो प्लीज़ हम तक पहुंचाएं। हम आपके कमेंट्सों का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिमिट के एमसीक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है हमारे पेपर में, वो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसे बेस मानकर छूट दी जाती है क्या कहलाता है। तो ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसे बेस मानकर उसके ऊपर छूट दी जाती है वो साइज क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है कि ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसको बेस मानकर छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वो कहलाता है आपका बेसिक साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने बनाया एक शाफ्ट का चित्र। ये शाफ्ट का साइज है, मान के चले ये शाफ्ट की लेंथ है जो है 30 mm। इसके ऊपर जो छूट दी जाएगी वो है ±0.02। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्वेश्चन हमसे करता है कि ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसे बेस मानकर, आपने बेस क्या माना, इस 30 को बेस मानकर छूट दी जाती है, लिमिट दी जाती है। कहने का मतलब किस साइज के ऊपर, ड्राइंग में वह साइज कौन सा दिया जाता है जिसके ऊपर लिमिट दी जाती है, वो साइज दोस्तों कहलाता है बेसिक साइज। इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेसिक साइज। कि ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसे बेस मानकर छूट दी जाती है वो कहलाता है बेसिक साइज। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि लिमिट के प्रकार होते हैं। लिमिट कितने प्रकार की होती हैं, या तो लिमिट कितने प्रकार की होती है या लिमिट के प्रकार होते हैं। दोस्तों, लिमिट के 2 प्रकार होते हैं। आप सबको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लिमिट के दो प्रकार की लिमिट होती है। लिमिट के 2 प्रकार होते हैं, एक हाई लिमिट, दूसरा लो लिमिट। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है पेपर में कि लिमिट के प्रकार होते हैं 1, लिमिट का प्रकार होता है 2, लिमिट के प्रकार होते हैं 3, लिमिट के प्रकार होते हैं 4। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा का कि लिमिट के प्रकार 2 होते हैं। आप जानते हैं, पिछला वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ दोस्तों कि लिमिट एक हाई लिमिट होती है, दूसरी लो लिमिट होती है। तो लिमिट के 2 प्रकार है, एक हाई लिमिट के तौर पर, दूसरा लो लिमिट के तौर पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बेसिक साइज पे दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है। ये इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसे बेस मानकर छूट निर्धारित की जाती है वो बेसिक साइज कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का अपोजिट है कि बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है। तो दोस्तों, बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट ना तो फिट कहलाती है, ना बेसिक साइज में दी जाने वाली छूट बेसिक साइज कहलाती है। बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट को हम लिमिट या सीमा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट ना फिट कहलाती है, ना बेसिक साइज, ना टॉलरेंस। इसका आंसर होता है लिमिट। बेसिक साइज पे दिया जाने वाला छूट लिमिट कहलाता है। एग्जाम्पल है आपका ये, बेसिक साइज के ऊपर दी जाने वाली छूट लिमिट कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लिमिट। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है लिमिट साइज पूछने के लिए कि बेसिक साइज 20, बेसिक साइज के ऊपर हमने छूट निर्धारित की जो प्लस में है 0.04, माइनस में है 0.03। तो जो प्लस की छूट है उसे हम हाई लिमिट कहते हैं, जो माइनस की छूट है उसे हम लो लिमिट कहते हैं, और ये छूट जिसके ऊपर दी जाती है उसे बेसिक साइज कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि बेसिक साइज पर प्लस का 0.04 लिमिट, माइनस का 0.03 लिमिट दिया गया है। मैं हाई लिमिट साइज की गणना कीजिए। तो दोस्तों, हाई लिमिट साइज 0.04 नहीं होगा, 0.04 हाई लिमिट होती है
और लिमिट साइज बनते हैं बेसिक साइज में लिमिट को जोड़कर। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया जाता है क्या, बेसिक साइज में 0.04 जोड़ेंगे तो हाई लिमिट साइज की गणना कीजिए, क्या बनने वाला है। तो दोस्तों क्या उसे 20 कहेंगे, दोस्तों क्या उसे 20.4 कहेंगे, दोस्तों क्या उसे 19.7 कहेंगे, क्या उसे 20.07 कहेंगे। मैं आपको एक बार और क्वेश्चन दोहराता हूं कि 20 प्लस 0.04 माइनस 0.03 में हाई लिमिट साइज की गणना कीजिए, हाई लिमिट साइज की गणना कीजिए। लिमिट साइज बनते हैं बेसिक साइज में लिमिट को जोड़कर या घटाकर। तो दोस्तों हम यहाँ हाई लिमिट साइज की गणना करवा रहे हैं, तो इसका आंसर ना तो 20 है दोस्तों, ना इसका आंसर 19.7 है, ना इसका आंसर 20.7, इसका आंसर है 20.04 mm। तो हमारा जो हाई लिमिट साइज निकलेगा इस क्वेश्चन से वो निकलेगा 20.04 mm। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से पूछा जाता है कि 30 प्लस माइनस 0.02 mm। कहने का मतलब दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था 30 हमारा बेसिक साइज होता है, प्लस माइनस 0.02 इसके ऊपर लिमिट निर्धारित की गई यानी छूट दी गई है। तो क्वेश्चन अगला ये आता है कि 30 प्लस माइनस 0.02 साइज पर अधिकतम छूट क्या होगी। सोचो दोस्तों क्या होगी छूट, बताना, कमेंट्स करें हमें कि क्या होनी चाहिए छूट। क्या 0.02 mm, 30.02 mm इसका आंसर होगा, क्या प्लस 0.02 mm इसका आंसर होगा, क्या 29.98 mm इसका आंसर होगा, क्या माइनस 0.02 mm इसका आंसर होगा। बताएं दोस्तों क्या होगा आंसर। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, हमें ऐसे क्वेश्चनों से बच के रहना, यही क्वेश्चन है जो हमारे नंबरों को दबाने का काम करते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है कि 30 प्लस माइनस 0.02 साइज पर अधिकतम छूट क्या होगी। दोस्तों इनने अधिकतम छूट के बारे में पूछा है, ना कि अधिकतम छूट साइज के बारे में पूछा है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था साइज होता है बेसिक साइज और लिमिट को जोड़कर बनने वाला साइज, जबकि उसने हमसे क्वेश्चन किया अधिकतम छूट क्या होगी। तो दोस्तों अधिकतम छूट यहाँ प्लस 0.02 है और न्यूनतम छूट यहाँ माइनस 0.02 है। तो उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि 30 प्लस माइनस 0.02 साइज पर अधिकतम छूट क्या होगी। तो हमें छूट बताना है ना कि छूट साइज। कहने का मतलब है इसका आंसर है आपका खा, कि इसकी अधिकतम छूट 0.02 mm होगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आंसर 1 लगाऊं, यहाँ आप आंसर 1 लगाते वहीं ये क्वेश्चन आपका गलत होता है। क्यों? क्योंकि 1 आपका अधिकतम लिमिट साइज है, हमने अधिकतम लिमिट मांगी है आपसे, अधिकतम लिमिट साइज नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन पर ध्यान दें, अपने नंबरों को बचाने का प्रयास करें। तो जब हमसे अधिकतम साइज पूछा जाए तो हमारा आंसर ये दिया जाएगा, जब हमसे अधिकतम छूट पूछी गई है तो हमारा आंसर होगा 0.02। ओनली फॉर छूट, ओनली फॉर लिमिट, क्या अधिकतम लिमिट क्या है, अधिकतम लिमिट है हमारा प्लस का 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि 45 mm साइज पर, इसी को दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछा जाता है कि 45 mm साइज पर प्लस 0.07 mm व प्लस 0.03 mm की सीमा को निर्धारित किया गया है, इसका न्यूनतम लिमिट साइज क्या होगा। जैसे हमने इसको अधिकतम लिमिट में पूछा था, अब फिर से पूछ रहा हूं कि 45 mm साइज पर प्लस 0.07 mm व प्लस 0.03 mm की सीमा को निर्धारित किया गया। मतलब 45 बेसिक साइज को इस तरीके से लिखेंगे तो ये बेसिक साइज दोनों इसके ऊपर लिखे जाए, बेसिक साइज के ऊपर ये दोनों साइज लिमिट साइज लिखे जाएंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को तोड़ के इस प्रकार से लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर पेपरों में कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना लिखकर तोड़कर इस तरीके से लिखा जाता है। 35 mm साइज पर प्लस 0.07 mm व प्लस 0.03 mm की सीमा निर्धारित की गई है, इसका न्यूनतम लिमिट होगा। फिर से क्वेश्चन कह रहा हूं दोस्तों, यहां देखें, इसका न्यूनतम लिमिट होगा ना कि न्यूनतम लिमिट साइज। तो अब आपको याद हो गया होगा, अब हमें साइज नहीं बताना क्योंकि हमसे न्यूनतम लिमिट पूछा गया है ना कि न्यूनतम लिमिट साइज।
तो दोस्तों इसका न्यूनतम लिमिट क्या होगा, इसका अधिकतम लिमिट 0.07 है, इसका न्यूनतम लिमिट 0.03 है। हम इन दोनों नंबरों को देखेंगे, हमसे लिमिट पूछे गए ना कि लिमिट साइज। हम देखेंगे कौन सा साइज अधिकतम है, कौन सा न्यूनतम है। यहाँ प्लस 0.07 अधिकतम साइज है, प्लस 0.03 न्यूनतम साइज है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर का जो कि अधिकतम साइज है ये नहीं होगा। दूसरा हमारा अधिकतम लिमिट साइज लिखा है, ये नहीं होगा। तीसरा हमारा न्यूनतम लिमिट साइज लिखा है, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कि इसका न्यूनतम लिमिट 0.03 mm होगा, क्योंकि हमसे लिमिट मांगा गया है ना कि लिमिट साइज। तो दोस्तों थैंक यू। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम नए नए वीडियो आपको दिखा सकें। तो दोस्तों जो भी आपके कमेंट्स हैं उन्हें हम स्वीकारेंगे, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।